और यहाँ पर एलिस अपने कपड़े निकालना शुरू करती है। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उस घर के फ्लोर पर कोई कंप्लीट ब्लैक लिक्विड होता है जिसमें वो आदमी डूब रहा होता है और थोड़ी भी बचने की कोशिश नहीं करता। इससे हमें समझ आता है कि वो हिप्नोटाइज है, पर एलिस उस लिक्विड में नहीं डूबती। जब वो आदमी पूरी तरह से डूब जाता है तब एलिस वापस वैन लेकर निकलती है अपना अगला शिकार ढूंढने। इस बार वो समंदर के किनारे पर जाती है। वहाँ पर उसे एक स्विमर मिलता है। एलिस उसको बात करके फंसाने का ट्राई करती है ताकि वो आदमी उसके साथ जाए, पर तभी एक औरत पानी में जाती है अपने डॉग को बचाने, जो कि डूब रहा होता है। पर पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण वो औरत भी डूबने लगती है और उसे बचाने के लिए उसका पति भी पानी में कूदता है। ये सब देखकर स्विमर भी पानी में जाता है। वो सबसे पहले उस आदमी को बचाता है क्योंकि वो पास होता है, पर वो आदमी तब भी अपनी बीवी के लिए वापस पानी में कूदता है, पर वो कपल डूब कर मर जाता है। स्विमर बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है और किनारे पर लेटा होता है। इसका फायदा उठाकर एलिस उसे पत्थर से मारती है और घसीट कर उसे वैन के अंदर ले जाती है। वहीं किनारे के साइड में एक छोटा बच्चा रो रहा होता है। ये बच्चा उसी कपल का होता है जो भी डूब के मर चुका है, लेकिन एलिस उस पर ध्यान नहीं देती और इस स्विमर को गाड़ी में उसी अंधेरे घर में ले जाती है। रात में हम देखते हैं कि वो मोटरसाइकिल वाला आदमी उसी बीच पर आता है और स्विमर का सारा सामान उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये आदमी भी उस बच्चे को देखता है, लेकिन ये भी कुछ नहीं करता क्योंकि ये एलियंस होते हैं और इन्हें फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होते। ये बस रोबोट्स की तरह अपना काम करते थे। फिर एलिस एक क्लब में जाती है। वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है। एलिस उसे भी फंसाकर अपने साथ ले जाती है और इस लड़के के साथ भी वही होता है जो पहले दो के साथ हुआ था। ये भी उस लिक्विड में डूब जाता है। फिर हम उस लिक्विड के अंदर का सीन देखते हैं। वहाँ पर ये लड़का जो अभी अभी डूबा था और स्विमर भी होता है। स्विमर जिंदा होता है पर उसकी बॉडी पूरी तरह फूल चुकी थी। ये लड़का जब उसे टच करता है तब उस स्विमर की बॉडी उससे दूर चली जाती है और बस वहाँ उसकी स्किन बचती है, जो स्किन ये एलियंस पहनते थे। फिर हम एक मशीन देखते हैं जिसमें वो छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स प्रोसेस होते हैं। इन एलियंस का काम होता है इंसानों को कैसे भी करके इस ब्लैक लिक्विड में लाना, और इस लिक्विड के अंदर ह्यूमंस की बस स्किन बचती थी और बाकी बॉडी पार्ट्स रेड कलर के लिक्विड में बदल जाते थे और ये लिक्विड एलियंस का खाना होता है। असल में ये एलियंस किसी को भी नहीं मारते थे, बल्कि उनका ही शिकार करते थे, जो बिल्कुल अकेला हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, ताकि जब एलियंस उसका शिकार करके उसको मार दे तो कोई उसकी तलाश ना करे। अगली सुबह एलिस फिर से नए विक्टिम की तलाश में निकल जाती है। रास्ते में वो एक ट्रैफिक में फंस जाती है। तभी वहाँ एक फूल वाला आता है और एलिस को एक गुलाब देता है जो सामने खड़ी कार वाले ने दिया था। एलिस वो ले लेती है और उस फूल पर ब्लड लगा होता है जो उस फूल वाले का ही होगा। एलिस वो ब्लड बहुत ध्यान से देखती है। तभी रेडियो में उस कपल की न्यूज आ रही होती है। उनकी बॉडीज अभी तक नहीं मिली होती और उनका छोटा बच्चा भी लापता होता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें उसमें ह्यूमन इमोशंस ला रही होती हैं। इसके बाद फिर से वो एक आदमी को उस घर में ले आती है और उसका भी यही हाल होता है। और अब यहाँ पर एलिस का सीनियर भी आता है। वो एलिस की आंखों में बहुत ध्यान से देखता है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल वो ये चेक कर रहा होता है कि कहीं उसके अंदर भी पहले एलियंस की तरह इमोशंस आने ना शुरू हो गए हों। एलिस भी वहाँ से निकल जाती है। वो रास्ते पर वॉक कर रही होती है और लोगों को उनके इमोशंस बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रही होती है। तभी अचानक उसका पैर स्लिप होता है तो लोग उसे हेल्प ऑफर करते हैं। ये सब देख के एलिस को अजीब लगा कि क्यों अननोन लोग किसी की हेल्प करते हैं। जो चीजें ह्यूमंस के लिए नॉर्मल होती हैं वो इन एलियंस के लिए अलग और शॉकिंग थी और एलिस के ऊपर इस इंसिडेंट का पॉजिटिव इफेक्ट हुआ था। फिर एलिस को एक और आदमी मिलता है जिसे वो लिफ्ट देती है। ये आदमी अब नॉर्मल होता है। उसका फेस बहुत ही अजीब था। एलिस उससे बात करती है। वो उसके दोस्तों और गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो वो आदमी बताता है कि उसकी ना कोई दोस्त है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड। कोई उसके साथ बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो अगली दिखता है। एलिस उसे भी लिक्विड वाले रूम में ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस अपने आप को बहुत ध्यान से देख रही होती है। तभी उसका ध्यान ग्लास विंडो के तरफ जाता है जहाँ एक मक्खी फंसी होती है और निकलने की कोशिश कर रही होती है। ये उसे भी ध्यान से देखती है और अब एलिस के अंदर ह्यूमन इमोशंस आना शुरू हो जाती हैं। एलिस सोचती है कि जो इंसान उस लिक्विड के अंदर फंसा है वो भी ऐसे ही फील करता होगा और वो अपने लाइफ को बदलने का डिसीजन ले लेती है। पहले तो वो उस आदमी को आजाद करती है जो अभी अभी लिक्विड में डूबा होता है। फिर वो गाड़ी लेकर निकल जाती है। वो काफी कंफ्यूज स्टेट में होती है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। फिर एलिस एक टाउन में जाती है जहाँ के रेस्टोरेंट में वो केक का एक पीस खाती है, पर उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती क्योंकि उसकी बस स्किन ह्यूमन की होती है, बॉडी तो एलियन की ही होती है। इधर दूसरी तरफ जो एलिस का सीनियर होता है वो मोटरसाइकिल वाला आदमी, उसे पता लग जाता है कि एलिस ने एक विक्टिम को छोड़ दिया है। वो सीनियर उस आदमी के घर पहुंच जाता है और उसे मारकर कार की डिग्गी में डाल कर ले जाता है और अब वो सीनियर अपने साथियों के साथ एलिस को ढूंढ रहा होता है। फिर हम एलिस को देखते हैं जो एक बस स्टॉप पे बैठी होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आगे क्या करना है। वो एक बस में चढ़ जाती है जहाँ उसे एक आदमी मिलता है। उस आदमी को पता चल जाता है कि एलिस उदास है। वो उससे बात करता है और एलिस को अपने साथ चलने का ऑफर करता है। एलिस भी मान जाती है और वो दोनों उस आदमी के घर जाते हैं। वहाँ वो आदमी एलिस के लिए खाना बनाता है और वो साथ में टीवी देखते हैं। तभी टीवी पे सॉन्ग सुनते सुनते एलिस टेबल पर टैप करती है और जब एलिस अपने रूम में सोने जाती है वो अपने बॉडी को बहुत ऑब्जर्व करती है क्योंकि उसके लाइफ में बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं। अगले दिन एलिस उस आदमी के साथ हाइकिंग पर जाती है और वापस घर आने पर वो दोनों फिजिकली क्लोज आ जाती हैं। पर एलिस को ये सब अजीब लग रहा होता है तो वो वहाँ से भाग जाती है। एलिस पास एक जंगल में जाती है। वहाँ पर उसे एक गार्ड मिलता है। वो उसे बोलता
कहता है कि ये जंगल बहुत बड़ा है और यहाँ की जमीन स्लिपरी है, तो संभल के जाना। और वो उसे पूछता है कि क्या तुम अकेली आई हो, तो संभाल के जाना। इसके बाद एलिस जंगल के अंदर जाती है और वो एक शेल्टर ले लेती है। जो लोग यहाँ हाइकिंग और ट्रिप के लिए आते हैं वो यहाँ शेल्टर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो मोटरसाइकिल वाला आदमी एलिस को बेसब्री से खोज रहा होता है। जब सुबह एलिस की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि जो गार्ड उसे कल मिला था वो उसके सामने बैठा होता है और वो एलिस का रेप करने की कोशिश करता है। इससे एलिस डर के वहाँ से भागती है, पर वो उसे पकड़ लेता है और हाथापाई में एलिस की ह्यूमन स्किन डैमेज हो जाती है और वो अपने असली रूप में आने लगती है। एलिस के पूरे फेस की स्किन उसके हाथ में होती है और वो फेस अभी भी मूवमेंट कर रहा होता है और अंदर से पूरी काली आकृति निकलती है। ये देख के वो गार्ड समझ जाता है कि वो इंसान नहीं है, तो वो एलिस पे पेट्रोल डाल के उसे जला देता है और इस तरह ये एलियन मारी जाती है। फिर हमें दूर पहाड़ की चोटी पर वो मोटरसाइकिल वाला आदमी दिखता है जो समझ जाता है कि एलिस अब नहीं रही। इस मूवी की स्टोरी एलिस के अराउंड घूमती है जो कि एक एलियन होती है और वो बाइकर उसका सीनियर होता है। जब एलिस यहाँ आती है तो वो अर्थ पर सबसे पहले एक चींटी को देखती है और इसके बाद से उसमें थोड़े थोड़े इमोशंस डेवलप होने लगते हैं। पर एलिस का मिशन होता है कि इंसानों को मैनिपुलेट करके उस ब्लैक लिक्विड में डुबाना और मैक्सिमम विक्टिम्स मेल होते हैं क्योंकि एलियंस को पता लग गया था कि मेल्स फंसाने के लिए इजी टारगेट होते हैं। पर जब एलिस उस मक्खी को तड़पते हुए देखती है तो उसका दिल पिघल जाता है और वो उसे अब नॉर्मल आदमी को भी छोड़ देती है। पर ये बात उसके सीनियर को पता लग जाती है और वो एलिस के पीछे पड़ जाता है और वो बहुत कंफ्यूज्ड और डरी हुई थी। एलिस अपने आप को चेंज करने की पूरी कोशिश करती है ताकि वो भी इंसानों जैसे इमोशंस फील कर सके। लास्ट में जब उस आदमी को पता लगता है कि एलिस इंसान नहीं है तो वो सीधा उसे जला देता है। यहाँ पर इंसान की एक सोच को दिखाया गया है कि वो हमेशा रूप ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो हर सुंदर चीज को पाना चाहते हैं और अगर उन्हें कोई बदसूरत चीज दे दी जाए तो वो उससे दूर भाग